हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है एडू फ्यूचर चैनल पे। क्लास 10 की टॉपिक को हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एसिड बेस से रिलेटेड इंडिकेटर्स के बारे में। तो आज हम लोग एसिड और बेस से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिड के बारे में। देखिए, एसिड जो होता है उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, उसी तरह फिर बेस का भी अपना कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होता है। देखिए क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको, सॉल्ट टेस्ट का होता है। इसका टेस्ट कैसा होता है? सॉल्ट टेस्ट, है ना। खट्टा लगेगा आपको। अगर कोई सोर्सेज ऑफ एसिड अवेलेबल है आप उसको चेक कर सकते हो, जैसे लेमन जूस हो गया, आप इवन ये क्या नाम है, साइट्रस फ्रूट कोई भी हो सकता है, आप उसको चेक करो। आप टेमेराइंड इमली आप खाते हो, आपको खट्टा लगता है। आप आम खाते हो, कच्चा आम खाते हो, खट्टा लगता है ना। तो ये किसकी वजह से है? तो ये उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होता है ना। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे उसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके। और क्या भाई, डिफरेंट फूड रिसोर्सेज मैंने बता दिया है जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है। वो देखिए क्या है, जैसे देखिए लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, जो साइट्रस फ्रूट होता है उसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। और मैंने इसका फॉर्मूला भी बता दिया है आपको। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, C6H8O7 साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है आपका। उसी तरह से अगला मैंने बताया आपको टेमेराइंड के बारे में, जो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टेमेराइंड इमली हो गया, इसमें क्या पाया जाता है? तो टार्टरिक एसिड। फॉर्मूला क्या है भाई? तो C4H6O6। ओके। नेक्स्ट आ गया कर्ड। कर्ड आप देखते होंगे, दही खट्टी लगती है खाने में, क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। फॉर्मूला क्या है? C3H6O3। उसी तरह विनेगर, आप सिरका जो खाते हो, है ना, विनेगर जो पड़ता है उसमें क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड, है ना। या इसी को बोलते हैं हम लोग इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड भी बोला जाता है। फार्मूला क्या है? CH3COOH। काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इस फार्मूला को आपको ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ये सारे भी याद रखिए तो आपको आगे आपको परेशानी नहीं होगी अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो। ओके। उसी तरह मैंने बताया टोमेटो, है ना। टोमेटो में देखिए पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, C2H2O4 ऑक्सैलिक एसिड। और एंट की स्टिंग में, है ना, देखते होंगे चींटी काटती है आपको, या नेटल लीव्स, है ना। चींटी या नेटल लीफ जो एक प्लांट होता है, जब आप इसको ये करते हो, डिटेक्ट करते हो, तो आप देखते होंगे इसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। उसमें क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड, या इसी को बोलते हैं मिथानोइक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। ओके। तो टार्टरिक एसिड मैंने बताया आपको, टार्टरिक एसिड पाया जाता है टेमेराइंड में। लैक्टिक एसिड पाया जाता है आपको किसमें? कर्ड में। विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। और टोमेटो में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। सारे का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके। तो देखिए बेस के प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए क्या होता है भाई, ये बीटर टेस्ट का होता है। जैसे एसिड क्या था? सॉल्ट टेस्ट का था, तो ये बीटर टेस्ट का होता है। और क्या इसका रिसोर्स क्या है? जैसे देखो नीम आप खाते होगे, डॉग प्लांट होता है ना। फिर आपका लाइम, लाइम कहने का मतलब कौन सा लाइम? ये लाइम जो है वो CaO है, वो लाइम है ये। ओके। चूना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, वो है ये। ओके। बीटर गोर्ड हो गया। तो ये सब में क्या पाया जाता है? वेस्प स्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जनरली क्या होता है कि इंसेक्ट के जो स्टिंग होते हैं ना, उनमें पाया जाता है एसिड, लेकिन वेस्प के स्टिंग में पाया जाता है बेस। ओके। तो ये सब इसका रिसोर्सेज है, ये सब वेरियस रिसोर्सेज है जिसमें आपको बेस मिलेगा। और क्या भाई? तो बेस क्या होता है? वाटर सोलेबल होता है। अच्छा, वाटर सोलेबल बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। आगे क्या? कोरोसिव नेचर का होता है। कोरोसिव नेचर का आने का मतलब क्या कि अगर आप मेटल को बेस में रखोगे ना तो ये क्या करेगा? उसमें कोरोशन पैदा करेगा। ओके। और क्या? ये इन्फ्लामेशन काउज करता है स्किन के ऊपर। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपके स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन भी काउज कर सकता है ये। ओके। और क्या? स्लिपरी इन टच होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बेस जो होता है वो क्या होता है? स्लिपरी इन टच होता है ना। और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। अगर मान लो आप एक कंटेनर ले लो और इसमें आप क्या करो, बेस को घुला दो, और बेस को घुला करके आप इसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड डाल करके उसके बाद फिर इसको बैटरी से जोड़ करके अगर आप इसमें बल्ब जलाइएगा ना
तो आप देखोगे ये बल्ब जो होगा वो जलने लगेगा। इसका मतलब क्या है, वैसा वैसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल है, जिसको हम लोग अल्कली बोल रहे थे, वो क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप के इफेक्ट का जो बेस और एसिड देता है डिफरेंट इंडिकेटर में। ये ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैंने बस यहाँ पे एक समराइज कर दिया है उसको। जैसे देखिए लिटमस पेपर जो है वो क्या है, बेस उसको क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, और एसिड क्या कर देगा, उसको रेड कर देगा। पीएच पेपर या पीएच सॉल्यूशन है, बेस उसको क्या कर देगा, वायलेट से ब्लू कर सकता है, और एसिड क्या कर देगा, येलो से रेड। वायलेट कब होगा, जब वीक बेस होगा, और ब्लू कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। उसी तरह से येलो कब होगा, जब वीक एसिड होगा, और रेड कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसी तरह से फिनोलेप्थिलीन इंपॉर्टेंट मैंने बताया है आपको कि पिंक कर देता है बेस में, और एसिड में कोई चेंज नहीं होता, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज देखिए येलो कर देता है बेस में, और एसिड में ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। जिसको मैं घेर रहा हूँ वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड कैबेज देखिए रेड रहता है, एसिड में रेड ही रहता है, और बेस में क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेस में क्या हो जाता है, ग्रीन। उसी तरह से हाइड्रेंजिया और पिटूनिया का पेटल जो होता है बेस में एज इट इज़ रहता है, ब्लू का ब्लू ही रहता है, लेकिन सॉरी एसिड में ब्लू का ब्लू ही रहता है, और बेस में क्या हो जाता है, पिंक। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओनियन एक्सट्रैक्ट अभी मैंने बात किया था इसके पिछले वीडियो में कि क्या होता है भाई, तो अगर आप बेस डालोगे तो इस डिसअपियर कर जाएगा इसका स्मेल, जबकि एसिड में स्मेल चेंज नहीं होगा। उसी तरह से वनीला एक्सट्रैक्ट में भी आप देखोगे क्या, बेस अगर आपने डाला तो क्या हो जाएगा, इसका स्मेल डिसअपियर कर जाएगा। तो ये जो घेरा हुआ है ना, इसको आप ज़रूर से ज़रूर अपने माइंड में रखना है, और अपने नोटबुक में ज़रूर से ज़रूर इसको लिख लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं एसिड के बारे में। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या था भाई, तो देखिए जैसे बेस कोरोसिव था, वैसे एसिड भी क्या होता है, कोरोसिव नेचर का होता है, मतलब मेटल में कोरोशन पैदा करता है ना। और क्या, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। देखिए मैंने यहाँ पे एक दिखलाया है आपको करके कि अगर आप एसिड सैंपल को ले लो एक कंटेनर में, और इलेक्ट्रोड डाल करके उसको बैटरी से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो जलना शुरू हो जाएगा। बल्ब जो इलेक्ट्रिक बल्ब आप लगाओगे, इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। और ये देखिए बर्निंग इफेक्ट देता है स्किन के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। बेस जो था वो भी इन्फ्लामेशन प्रोवाइड करता है, और एसिड भी इन्फ्लामेशन प्रोवाइड करता है। और एसिड वाटर में सॉल्युबल होता है। देखिए एवरी बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वही वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और उनको हम लोग अल्कली बोलते हैं। जबकि एसिड ऑलमोस्ट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बहुत कम ही ऐसे एसिड मिलेंगे आपको जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, है ना। इवन एसिड की प्रॉपर्टी ही उसके वाटर में सॉल्युबिलिटी की वजह से है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस से रिलेटेड डिफरेंट साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट रहा है, हालांकि एनसीईआरटी में इसकी चर्चा नहीं की गई है। मैं थोड़ा सा आपको एडवांस कर रहा हूँ इस मामले में, तो चलिए देखते हैं। देखिए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट सबसे पहला आता है। क्या आता है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। साइंटिस्ट का नाम आर्हेनियस ही है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वैसा सबस्टांस जो वाटर में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है वो एसिड है, और जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो बेस है। देखिए यही कॉन्सेप्ट है, द सबस्टांस विच लिबरेट हाइड्रोजन आयन H+ आयन इन एक्वस स्टेट कंसिडर्ड एज एसिड। देखो जब H+ आयन वाटर के साथ मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H3O+, और इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एसिड जो होता है वो वाटर के साथ डिसॉल्व करके हाइड्रोनियम आयन देता है। देखो मैंने नीचे एग्जांपल दे दिया है, HCl जैसे देखो एसिड है, तो ये क्या होगा, H+ और Cl- में टूटा, देखिए हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो हाइड्रोजन आयन देगा, और ये जो वाटर के साथ मिलेगा H2O के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। देखिए और ये हो गया क्लोराइड आयन। उसी तरह से देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, जब हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या होगा, H+ और HSO4-, ये हाइड्रोजन आयन हो गया, ये बाईसल्फेट आयन हो गया, है ना। अब यही हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, H3O+। ओके, और फिर जब ये टूटेगा, देखो HSO4- फिर टूटेगा, फिर H+ दे रहा है और सल्फेट आयन दे रहा है, तो ये H+ फिर जब वाटर के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, H3O+। तो देख रहे हो दो हाइड्रोनियम आयन दे रहा है कौन,
सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि HCl क्या था, एक ही हाइड्रोनियम आयन दे रहा था। ये थोड़ा मार्केबल बात है, आगे हम लोग इस पे बात करेंगे। उसी तरह से मैंने ले लिया, देखिए एसिटिक एसिड, वाटर के साथ मिला, H+ दिया और CH3COON-, मतलब ये क्या है भाई, एसीटेट आयन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसीटेट आयन है। तो H+ जब वाटर के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, H3O+ बनाएगा, है ना, हाइड्रोनियम आयन देगा। ओके, तो आप देख रहे हो जितने भी एसिड हैं वो सारे एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके, वाटर के साथ डिजॉल्व करके हाइड्रोनियम आयन देते हैं, क्योंकि एसिड में पाया जाता है H+ आयन, डिजॉल्विंग H+ आयन पाया जाता है उसमें। ओके, तो ये एसिड के बारे में कॉन्सेप्ट था। अर्हेनियस का बेस के बारे में क्या बताया उसने, कि जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। देखिए आगे हम लोग वही बात कर रहे हैं, बेस का कॉन्सेप्ट। देखिए फॉर बेस क्या है, दो सबस्टांस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। किस में देगा, तो एक्वस स्टेट में देगा, है ना। जैसे देखो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अगर वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, Na+ + OH-, ये है हाइड्रोक्साइड आयन, यही है आपका हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। उसी तरह से देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया है, वाटर के साथ जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम आयन दिया और साथ में क्या दिया, 2 हाइड्रोक्साइड आयन, चूँकि 2 हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे अवेलेबल है। उसी तरह से देखिए मैंने पोटासियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लिया है, वाटर के साथ जैसे ही आप डालोगे क्या होगा, पोटासियम आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो यही बात बताया गया किसके द्वारा, अर्हेनियस के द्वारा। अब इसका लिमिटेशन यही था कि अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग सिर्फ वैसे ही सैंपल के बारे में बात करेंगे जो वाटर में डिजॉल्व है, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं है उसके बारे में इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये इसका लिमिटेशन है। अर्हेनियस जो था वो सिर्फ और सिर्फ यही बता रहा था कि बिना एक्वस सॉल्यूशन के आप बता ही नहीं सकते हो कि सिस्टम में, मतलब जो सैंपल है उसमें एसिड है कि बेस है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो है ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है। देखिए ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रोटॉन डोनर, देखो प्रोटॉन को आप H+ भी तो कह सकते हो। अगर आप 9th क्लास में पढ़े होगे तो आपको याद होगा हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है ना हाइड्रोजन में। तो जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये H++ 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, तो H+ हाइड्रोजन आयन के इक्विवेलेंट ही तो है। तो ये कॉन्सेप्ट उसी चीज़ को कुछ अलग ढंग से बोल रहा था कि प्रोटॉन डोनर जो है वो क्या है, एसिड है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो है बेस। ये कॉन्सेप्ट था इसका। समझ में आ रही है बात, कि प्रोटॉन डोनर, देखो हाइड्रोजन आयन को हम लोग एज ए प्रोटॉन भी ले सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि जब हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास बचा क्या, उसके पास तो अब सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही तो है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड था कि H+ आयन जो है वो क्या है, प्रोटॉन के जैसा ही बिहेव कर रहा है। तो हाइड्रोजन आयन जो डोनेट करता है वो क्या है, एसिड, और जो प्रोटॉन जो डोनेट करता है वो है क्या, एसिड, और प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करता है वो है क्या, बेस। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल दिया गया, जैसे अमोनिया है, इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, क्या हुआ भाई, देखिए NH4+ कहने का मतलब क्या, ये जो वाटर है H+ और OH-, वाटर ने क्या किया, अपने हाइड्रोजन आयन को, अपने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया अमोनिया को। तो जिसने प्रोटॉन को डोनेट किया वो क्या है, एसिड, मतलब यहाँ पे वाटर क्या है, एसिड, और अमोनिया क्या हो गया, बेस। देखिए जब इसने हाइड्रोजन आयन लिया तो क्या हो जाएगा, NH4+। क्यों, क्योंकि देखो NH3 और H+ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, NH4+ होगा ना, NH4+ होगा ना। ओके, तो अमोनियम आयन बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम आयन बोलते हैं इसको, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था किसके द्वारा, ब्रॉन्स्टेड के द्वारा। उसी तरह से देखो कार्बोनेट आयन है यहाँ पे, और ये वाटर के साथ रिएक्ट किया। अब देखो वाटर फिर क्या किया, H+ और OH- आयन में टूटेगा ये, तो H+ अगर इसके साथ आ गया तो क्या बना, HCO3-। पहले 2 माइनस था, अब जैसे ही H+ आ जाएगा तो 1 माइनस इसका हट जाएगा, मतलब 1 माइनस चार्ज, एक निगेटिव चार्ज इसका हटेगा, बैलेंस हो जाएगा हाइड्रोजन आयन से। तो ये क्या बना दिया भाई, पहले ये क्या था, कार्बोनेट आयन था,
पहले ये था कार्बोनेट आयन, अब ये क्या हो गया है, बाइकार्बोनेट आयन, है ना। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एसिड कौन है, बेस कौन है। फिर अगेन वही वाटर जो है वो क्या है, एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है, और ये कार्बोनेट आयन किसके जैसा बिहेव कर रहा है, बेस के जैसा, क्योंकि इसने अपने प्रोटॉन को डोनेट किया है और इसने प्रोटॉन को रिसीव किया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, देखिए HCO3 माइनस मैंने किया और ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है। अब देखो HCO3 माइनस था, वाटर से रिएक्ट किया, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन। आखिर ये वाटर हाइड्रोनियम आयन कैसे बनाता है, जब हाइड्रोजन आयन इसमें देंगे या फिर प्रोटॉन देंगे इसमें, तो देखिए तो यहाँ पे ये जो है वो प्रोटॉन को रिसीव करने वाला हो गया ना। देखिए ऊपर जो दो एग्जाम्पल हमने दिया उसमें वाटर जो था वो प्रोटॉन को क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था, लेकिन नीचे का जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल, इसमें देखिए वाटर प्रोटॉन को रिसीव कर रहा है, तभी तो ये H3O+ बना है, हाइड्रोनियम आयन बना है। तो ये हो गया प्रोटॉन को रिसीव करने वाला, तो प्रोटॉन जो रिसीव किया तो क्या हो गया, बेस, और इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है। देखिए कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट बन गया, तो ये क्या हो गया, एसिड। तो आप देख रहे हो यहाँ से क्या पता चल रहा है। अच्छा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये है आपका बाईसल्फेट आयन, है ना, सॉरी ये है आपका सल्फाइड, ये बाईसल्फेट आयन नहीं है, ये है आपका हाइड्रोसल्फाइड आयन, है ना। तो हाइड्रोसल्फाइड आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट किया, आप देखिए इसने क्या किया, इसने इसके हाइड्रोजन को रिसीव कर लिया, तो क्या बन गया भाई, H3O+, और ये क्या हो गया, सल्फाइड आयन में, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बन गया, हाइड्रोसल्फाइड आयन से क्या बन गया, सल्फाइड आयन, है ना। कैसे बन गया भाई, तो जब इसने इसके हाइड्रोजन को रिसीव किया तो क्या बन गया, H3O+। ये टूटा कैसे, देखिए H- और H2-, कुछ ऐसा ही टूटेगा, है ना। तो H- जो है वो किसके साथ चला गया, सॉरी H+, और H2- ये किसके साथ चला गया, वाटर के साथ, तो देखिए हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो यहाँ भी क्या है, वाटर जो है वो प्रोटॉन को रिसीव किया ना, तो जब प्रोटॉन को रिसीव किया तो ये क्या हो गया, बेस, और इसने प्रोटॉन को डोनेट किया, इसका मतलब क्या हो गया, एसिड। तो इस पूरे सिस्टम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऊपर के दो रिएक्शन में वाटर जो है वो एज ए एसिड काम कर रहा था। वाटर क्या कर रहा था, एज एसिड काम कर रहा था, क्योंकि इसने प्रोटॉन को रिसीव किया था, सॉरी प्रोटॉन को डोनेट किया था। वाटर एसिड के जैसा काम कर रहा था क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर था, है ना। देखो OH- हो गया, यहाँ पे OH- हो गया, H2O से एक H+ हट गया, प्रोटॉन डोनर था, तो ये क्या है, एसिड। जबकि NH3+, NH3 और CO3 जो था वो क्या किया, प्रोटॉन को रिसीव किया, तो वो क्या हो गया, बेस। जबकि नीचे का जो दो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाटर जो है वो प्रोटॉन डोनर नहीं है, सॉरी प्रोटॉन डोनर के जैसा एक्ट कर रहा है। ऊपर में वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, सॉरी ऊपर में वाटर जो था वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा था, और नीचे जो है वो वाटर जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तभी तो H3O+ बना है। ओके, तो नीचे वाटर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस, और ऊपर जो दो रिएक्शन था उसमें वाटर प्रोटॉन को डोनेट कर रहा था, इसका मतलब वो क्या है, एसिड। तो वाटर जो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया उसमें वाटर एसिड को, वाटर एसिड के जैसा भी बिहेव कर रहा है और वाटर बेस के जैसा भी बिहेव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि वाटर क्या है, वाटर क्या है, एम्फोटेरिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कहने का मतलब क्या, वो एसिड के जैसा भी बिहेव करता है और बेस के जैसा भी बिहेव करता है। ऐसे कंपाउंड हम लोग को आगे मिलेंगे, मैं उस पर चर्चा करूँगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसीलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया, आगे मैं डिटेल बताऊँगा इसके बारे में आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है हायर क्लासेस के लिए कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। देखो प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर पर ही ये डिपेंड करता है, देखो, है ना। द एसिड बेस पेयर डिफर बाय प्रोटॉन कॉल्ड कंजुगेट एसिड और बेस पेयर। जैसे देखिए, जैसे H2O है, तो H2O ने क्या किया भाई, देखिए H2O बन गया H3O+, तो H3O+ ये कैसे बनेगा, जब हम इसमें H+ जोड़ेंगे। तो कंजुगेट एसिड क्या होता है ना, जो H+ को अपने साथ अटैच करता है। जब आप किसी भी सैंपल में H+ जोड़ दोगे ना तो वो कंजुगेट एसिड हो जाएगा,
और जब उससे आप H प्लस हटा लोगे तो वो कंजुगेट बेस हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखिए H2O H3O प्लस में कन्वर्ट हुआ तो क्या हो गया, कंजुगेट एसिड। और जब ये OH माइनस, देखो H3O कहने का मतलब क्या है, इसमें H प्लस जुड़ा, और कंजुगेट कहने, बेस कहने का मतलब क्या है, इससे H प्लस हट गया तो वो क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन, कंजुगेट बेस। उसी तरह से देखिए H3O प्लस H3O माइनस है, अब ये एसिड कैसे बनेगा, तो इसमें H प्लस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा ना। और जब H प्लस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, CO3 2 माइनस। ओके, तो HCO3 माइनस का कंजुगेट एसिड क्या हो गया, H2CO3, और इसका कंजुगेट बेस हो गया CO3 2 माइनस। उसी तरह से देखिए बाइसल्फेट आयन है, तो इसका कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा, आप इसमें H प्लस जोड़ दोगे तो देखो H2SO4, और इसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, जब आप इससे H प्लस हटा लोगे तो देखो SO4 2 माइनस। उसी तरह से देखिए अमोनिया, अगर आप चाहते हैं इसका कंजुगेट बेस बनाना, पहले कंजुगेट एसिड बनाना, तो क्या करेंगे, H प्लस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, NH4 प्लस। और अगर आप चाहते हैं कंजुगेट बेस बनाना तो इससे हाइड्रोजन हटाइए तो क्या हो जाएगा, NH2 माइनस। समझ में आ रहा होगा आपको। उसी तरह से देखिए अगर मान लो H2CO3 दिया हुआ है और आपको कहे कि इसका कंजुगेट एसिड बनाओ तो क्या कहेंगे, उसमें H प्लस जोड़ेंगे तो देखिए H3CO3 प्लस हो जाएगा। और जब इससे हम हाइड्रोजन हटा लेंगे, प्रोटॉन हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, CO3 माइनस। तो ये कॉन्सेप्ट है कंजुगेट एसिड और बेस का। ऐसे ये कॉन्सेप्ट आपको हायर क्लासेस में प्रॉपरली पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छा टॉपिक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट का, जिसको हम लोग बोलते हैं लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एसिड वो है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एसिड वो है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और बेस वो है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये कॉन्सेप्ट देखिए सब जगह लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड में ये जरूर से जरूर लागू होगा। एक्चुअली में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल, कह सकते हैं ना। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो वो क्या हो जाएगा, बेस के जैसा एक्ट करेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो एसिड के जैसा एक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे NH3 के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए NH3 का अगर आप बॉन्डिंग बनाइएगा तो कुछ ऐसा ही बनता है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और जब BF3 का आप बॉन्डिंग बनाओगे तो देखिए BF3 जो होता है उसका बॉन्डिंग कुछ है ये होता है। अब देखिए इसके पास तो मात्र 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना, स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, जबकि इसके पास देखिए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या होगा भाई, रिएक्शन के दौरान ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा B। देखिए तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हुआ भाई, तो यहाँ NH3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। हम लोग इसके आगे लगाते हैं लुईस बेस। ये कैसा बेस है, लुईस बेस है, कॉमन बेस नहीं है। और ये क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो ये हो गया लुईस एसिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। ओके, उसी तरह से देखिए NH3 और H प्लस के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और NH3 के पास देखिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या इसको दे दिया, इसको दे दिया। देखिए मैंने यही बताया है यहाँ पे कि NH3 ने अपना इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे दिया और क्या बना दिया, NH4 प्लस। तो यहाँ NH3 ने इलेक्ट्रॉन डोनेशन किया है। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होता है, एसिड। ये कॉन्सेप्ट है इसका। आगे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात किया गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे आयन देखोगे तो कैल्शियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और कार्बोनेट ने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है। तो कैल्शियम आयन, कैल्शियम कार्बोनेट में Ca2 प्लस क्या हो गया, क्या हो गया ये, तो जिसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन को उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बेस बोलेंगे। और CO3 यहाँ पे क्या हो गया, एसिड के जैसा है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका लुईस का। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया
जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के बारे में दिए गए थे डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। पहला कॉन्सेप्ट आर्हेनियस का, जो ये बतलाता है कि एसिड और बेस हम लोग बताएंगे जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, और डिज़ोल्व करने से अगर कोई सब्सटेंस हमको H+ आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, तो वो एसिड है, और अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो बेस है। उसी तरह से ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट था कि प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर, है ना। तो प्रोटॉन डोनर जो है वो क्या है, एसिड है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो क्या है, बेस है। उसी के द्वारा हमने कंजुगेट एसिड और बेस पेयर के बारे में बताया कि कंजुगेट एसिड वो जिसके पास एक H+ आयन ज़्यादा हो, और कंजुगेट बेस वो जिसके पास एक H+ आयन कम हो, है ना। देखिए यही मैंने बताया था आपको। देखिए कंजुगेट एसिड जिसके पास एक H+ आयन ज़्यादा हो, है ना, और कंजुगेट बेस जिसके पास एक H+ आयन कम। ओके। और लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड, सॉरी बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। ओके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट यही बताया गया है। अब इसके बाद का जो हम आज का वीडियो बस यहीं तक हम कर रहे हैं। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे एसिड के कुछ और भी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके डाइल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद के वीडियो में हम लोग बेस के बारे में पढ़ लेंगे, कैसे हम लोग बना सकते हैं उसको, ये भी पढ़ लेंगे। तो मुझे आशा है कि ये सारा टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए उनको प्रेरित कीजिए, क्योंकि इसी तरह से हमारा 10th क्लास का केमिस्ट्री का वीडियो लगातार आता रहेगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए।